जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब पाप अपनी सीमाएं पार कर जाता है, जब निर्दोष ऋषि मुनि अत्याचार सहने लगते हैं और हर दिशा में भय और अंधकार छा जाता है, तब सृष्टि की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। तभी सभी देवता एकत्र होकर क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु के चरणों में पहुँचे। हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे प्रभु, धरती पर अधर्म बढ़ गया है। रावण का अत्याचार असहनीय हो चुका है। हे पालनहार, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें इस संकट से मुक्त कीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, चिंता मत करो। धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए मैं स्वयं मनुष्य रूप में अवतार लूँगा। अयोध्या में जन्म लेकर रावण के अंत का कारण बनूँगा और पुनः इस धरती पर धर्म की स्थापना करूँगा। अयोध्या नगरी, जहाँ चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी, प्रजा अपने राजा दशरथ से अत्यंत प्रसन्न थी। महल में हर ओर वैभव और खुशहाली थी, लेकिन इस अपार सुख के बीच भी राजा दशरथ के हृदय में एक गहरी चिंता थी। संतान के बिना उनका जीवन अधूरा था और यही चिंता उन्हें हर पल व्याकुल करती थी। जब ऋषियों के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने यज्ञ का आयोजन किया, वेद मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो उठा। अग्नि की पवित्र ज्वालाओं से दिव्य शक्ति प्रकट हुई और इस यज्ञ से प्राप्त हुआ एक अलौकिक प्रसाद, जिसे ग्रहण कर राजा दशरथ के जीवन की सबसे बड़ी कामना पूर्ण होने वाली थी। और फिर वह पावन क्षण आ ही गया जब अयोध्या की पवित्र धरती पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर गूंज उठी मंगल ध्वनियाँ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उसी शुभ घड़ी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या नगरी आनंद और उत्सव में डूब गया और हर ओर बस एक ही स्वर गूंजने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। बाल रूप में भी भगवान राम का स्वभाव अत्यंत शांत और मर्यादित था। वह अपने माता पिता का सम्मान करते हुए हर दिन उनके चरण स्पर्श करते थे। राम केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि आदर्श जीवन के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा महान वही है जो मर्यादा और धर्म का पालन करे। एक ओर थे मर्यादा और धर्म के प्रतीक राम, व दूसरी ओर अहंकार और अत्याचार का प्रतीक रावण। लंका का राजा बनकर वह अपनी शक्ति पे गर्व करता था। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठती। निर्दोषों की पुकार आकाश तक गूंजने लगी थी। अब समय आ गया था अधर्म के अंत का और धर्म की विजय का। धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान ने स्वयं मानव रूप में अवतार लिया, ताकि इस संसार को सिखा सके कि अंत में हमेशा सत्य और धर्म की ही विजय होती है। और तभी से हर वर्ष बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है रामनवमी। भक्तजन मंदिर में एकत्र होकर पूजा, भजन और आरती करते हैं। घंटियों की मधुर ध्वनि, दियों की जगमगाती रोशनी और हर ओर गूंजता है एक ही जयकारा, जय श्री राम, जय श्री राम। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। भगवान राम की यह अद्भुत कथा हमें यह अमूल्य संदेश देती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ें, क्योंकि अंत में हमेशा सत्य की ही विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। जय श्री राम।